आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए, अभी का जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वह संबंधित होगा कि जब से ही सक्षमता परीक्षा का गाइडलाइन जारी हुआ है तो उस सक्षमता परीक्षा में परीक्षा के मोड का जो जिक्र है वह जिक्र है कि सीबीटी मोड में, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो मोड होता है, यानी ऑनलाइन कंप्यूटर पर परीक्षा होगी। तो जब से यह गाइडलाइन आया है सभी शिक्षक साथियों के मन में इसी बात की घबराहट है कि आखिर यह परीक्षा कैसे होगी। और स्वाभाविक सी बात है कि जिन लोगों ने अभी तक यदि सीबीटी मोड में परीक्षा नहीं दिया है तो उनके लिए थोड़ी सी बेचैनी की बात है कि पहली बार यदि सीबीटी मोड में ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी तो आखिर यह परीक्षा कैसे होती है, क्या हमसे हो पाएगा, परीक्षा देने में क्या क्या दिक्कत होती है, कैसे परीक्षा होता है, उससे जो भी साथी अनभिज्ञ हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन उसके लिए मैंने यह लाइव मॉक टेस्ट लेकर आया है कि जब आप जाएंगे सक्षमता परीक्षा देने और सीबीटी मोड में ऑनलाइन परीक्षा होती है यदि, तो आपको कैसे परीक्षा देनी होगी, एक एक स्टेप ऑनलाइन लाइव डेमो मैं यहाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। बहुत ही आसान हो जाएगा आपको समझना कि कैसे सीबीटी मोड में परीक्षा होती है। और उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जिनको अगर नहीं आता है सीबीटी मोड में परीक्षा देने तो वह अपने ज़िले के डाइट में जाकर 2 सिस्टम लगेगा उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि वह कितना जो है कारगर होगा और उसका टाइमिंग जो रखा गया है 7:30 से 9:30, वह बहुत ही अजीब टाइमिंग है, उस टाइम में संभव भी नहीं है। हालांकि आप प्रैक्टिस के लिए किसी भी साइबर कैफ़े में भी ऑनलाइन मोड में सीबीटी मोड में परीक्षा देकर अनुभव ले सकते हैं। लेकिन मैं प्राथमिक स्तर पर आपको पहले यह बता देता हूं कि सीबीटी मोड में परीक्षा कैसे होती है, लाइव डेमो आपको दिखाऊंगा। तो यदि अब तक अपने चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि आगे भी सक्षमता परीक्षा से जुड़ी हुई हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी और यहाँ पर परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी और साथ ही साथ शिक्षकों से संबंधित हर न्यूज़ आपको यहाँ विश्वसनीय तरीके से देखने को मिलते हैं। तो देखिए, यह मॉक टेस्ट होगा। सबसे पहले जब आप सिस्टम पर बैठ जाते हैं तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज चुनने का ऑप्शन आता है। आप इंग्लिश हिंदी 2 लैंग्वेज में उस सिस्टम में आपको परीक्षा देने का ऑप्शन आएगा। और जब आपको यह आएगा तो जो यह स्टार्ट बटन है, जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो स्टार्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा पेज आएगा। जब ऐसा पेज आपको आएगा तो इस पेज पर यहाँ पर सिस्टम नेम रहता है, यानी बहुत सारे लिमिटेड कंपनी इत्यादि ने या बहुत निजी लोगों ने भी अपना इंस्टीट्यूट बना रखा है जहाँ 250-300 अपने क्षमता अनुसार लोग सिस्टम रखे रहते हैं। और बीएसीबी भी सक्षमता परीक्षा लेगी तो यह किसी कंपनी को देगी और कंपनी ही यह परीक्षा आयोजित ऑनलाइन मोड में कराकर और रिजल्ट निकाल करके बिहार बोर्ड को सौंपेगी। तो आपको जो सिस्टम, जब आप वहाँ जाएंगे तो आपकी एंट्री होती है, आपका एडमिट कार्ड देख करके रोल नंबर एंट्री किया जाता है, आपका आधार कार्ड इत्यादि जो भी वेरिफिकेशन होता है चेक होता है। और जैसे ही मेन सिस्टम में आपकी एंट्री होती है आपको सिस्टम नंबर मिल जाता है और उस सिस्टम पर आपको जाके बैठ जाना होता है। हर व्यक्ति का अलग अलग सिस्टम होता है, आपके सिस्टम में ही आपका रोल नंबर इत्यादि वहाँ दिखेगा, यहाँ पर फोटो दिखेगा, यहाँ रोल नंबर दिखेगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ माउस से क्लिक करके डाल देना होता है। आपके जन्मदिन को जैसे ही आप एंट्री करेंगे और वहाँ पर जब शिक्षकों के द्वारा बताया जाएगा कि स्टार्ट कीजिए, तब आपको स्टार्ट बटन पर यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको इंस्ट्रक्शन आएगा, यानी परीक्षा से संबंधित जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वह वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और उसको आपको पढ़ना होगा। हिंदी मोड में भी आएगा। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन लिखा हुआ रहेगा, यहाँ 60 मिनट है, चूँकि यह मॉक लाइव है। वहाँ आपको 2.5 घंटे की परीक्षा होगी तो 2.5 घंटे टाइम लिखा रहेगा। निगेटिव नहीं रहेगा, उसके बारे में जिक्र होगा। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, उसके बारे में जिक्र होगा। और 15 मिनट पहले एग्ज़ाम फिनिश करने का ऑप्शन आता है, वह रहेगा। हालांकि आप फिनिश बटन नहीं भी क्लिक करते हैं तो स्वतः जो है आपका परीक्षा जब हो जाता है तो आपका एग्ज़ाम फिनिश होके सबमिट हो जाता है। चिंता करने की बात नहीं होती है कि मैंने सबमिट नहीं किया, आपको सबमिट करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अंत मिनट तक आप उसमें सुधार कर सकते हैं। और आप जब तक परीक्षा ख़त्म नहीं होगा परीक्षा हॉल को छोड़ भी नहीं सकते हैं, इसलिए पहले सबमिट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद पुनः आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होता है और नेक्स्ट बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर
जो जितने परीक्षा से संबंधित आपके लिए महत्वपूर्ण जो सूचनाएं होंगी वह इंस्ट्रक्शन यहाँ मिलेगा कि क्या क्या परीक्षा में आपको सावधानी बरतनी है, कैसे देनी है। तो आपको जो परीक्षा देंगे सीबीटी मोड में, तो जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आगे मैं उसको लेकर के आऊँगा, वहाँ पर क्वेश्चन पर दिखाएगा। यदि वाइट ही क्वेश्चन रहता है तो वहाँ उस क्वेश्चन नंबर पर आप पहुँचे नहीं हैं। यदि वह पीला हो जाता है तो उसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन देख लिया है लेकिन आपने अभी उसको बनाया नहीं है। और यदि ग्रीन हो जाता है तो उसका मतलब है कि आपने आंसर दे दिया है। और आंसर देने के बाद भी एक ऑप्शन सीबीटी मोड में बहुत ही अच्छा होता है कि रिव्यू आप उसको कर सकते हैं। रिव्यू में डाल देने पर यह होता है कि अंतिम समय में आप उन्हीं क्वेश्चनों को सिर्फ क्लिक करते जाएंगे। तो रिव्यू का मतलब होता है कि किसी क्वेश्चन के आंसर पर आपको सस्पिशन है कि इसको थोड़ा बाद में देखेंगे, इसको चेंज भी आप करना चाहेंगे तो चेंज तो हालांकि जो हरा है वो भी हो जाएगा, लेकिन रिव्यू का मतलब है कि आपको दिखाएगा कि इसको आपने रिव्यू में डाला है, यानी पुनः आपको एक बार देखना है और आंसर को फिर से हमको देखना है। तो वह जो है ऑरेंज कलर में आएगा। इन सभी इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लेंगे। तो पढ़ लेने के बाद आपको यहाँ आई एग्री पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यानी कि हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया और इस परीक्षा को देने के लिए मैं रेडी हूँ। तो आई एम रेडी टू टेक एग्जाम का जो यहाँ ऑप्शन होगा इसको जो है आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप आई एम रेडी टू टेक एग्जाम पर क्लिक करेंगे ऐसा आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। दूसरी बात, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है कि किसी का शुरू हो गया मेरा नहीं हुआ। तो वहाँ जो वीक्षक होंगे उनसे आप सहायता ले सकते हैं और आपका सिस्टम जब ऑन होगा, जब परीक्षा आपका शुरू होगा, तब से आपको समय मिलेगा 2.5 घंटा। इसलिए अगर आपका 1 मिनट बाद में शुरू होता है तो परीक्षा सबमिट भी 1 मिनट बाद में ही होगा। अब यहाँ पर आपको सिस्टम नंबर जो शुरू में शो करता है, फिर यहाँ शो करेगा, फ़ोटो आपका शो करेगा और यहाँ पर रोल नंबर ऑटोमेटिक उसमें शो करता रहेगा, डेट ऑफ बर्थ शो करेगा। कैंडिडेट की का मतलब होता है कि पासवर्ड होता है। जब टाइमिंग होगा तो आपको पासवर्ड वहाँ परीक्षा हॉल में बताया जाता है। वह आपका जन्मदिन हो सकता है या आपका कुछ भी अंक हो सकता है या टेक्स्ट हो सकता है या BSCB लिखा, मतलब कुछ भी जो वहाँ से आया होगा कंपनी की ओर से कि यही पासवर्ड है इस परीक्षा का, तो सक्षमता का जो पासवर्ड होगा वह आपको वहाँ जब वीक्षक बताएंगे तो आपको इस खंड में क्लिक करने के लिए माउस से आपको यहाँ से टेक्स्ट या नंबर जो होगा माउस से इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कैंडिडेट की का मतलब हुआ कि पासवर्ड इसमें आपका एंट्री हो जाएगा। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस यही करना है कि किसी भी साइबर कैफ़े में आप ऑनलाइन मोड में परीक्षा देने का प्रैक्टिस का मतलब है कि माउस को जो लोग अगर कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं तो कैसे माउस को क्लिक करते हैं और कैसे आगे पीछे कर्सर को करते हैं वह आपको देखना होगा सिर्फ। बाकी मैं यहाँ बताता हूँ कि कैसे कैसे एकदम हूबहू ऐसे ही आपके स्क्रीन पर आएगा। इसके बाद जब आप कैंडिडेट की जब एंट्री कर देंगे तो पुनः स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा सिस्टम पर क्वेश्चन आ जाएगा। आपका यदि मान लीजिए कि इसमें 25 क्वेश्चन दिखा रहा है, 150 की परीक्षा होगी तो यहाँ पर 150 तक शो करेगा। यह जो है मॉक टेस्ट है, 25 का ही बनाया है मॉक, 150 रहेगा तो 150 शो करेगा। और सेक्शन में यदि बनाया होगा कि अलग अलग सेक्शन में, तो सेक्शन 1, सेक्शन 2, 3, 4 जितना सेक्शन होगा उतना सेक्शन वाइज भी क्वेश्चन बांट करके देगा। यहाँ पर टोटल नंबर दिखाता है कि जितना प्रश्नों का परीक्षा होना है। जैसे मान लीजिए कि 150 का तो 150 का यहाँ 150 दिखाएगा, यहाँ रोल नंबर आपका दिखाएगा, यहाँ टाइम आपका घटते रहेगा। जैसे 2.5 घंटे है तो 2.5 घंटा का यहाँ पर आपको टाइमिंग फिक्स रहेगा और धीरे धीरे वह टाइमिंग घटता रहेगा। आप यहाँ से टाइम अपना देख सकते हैं कि कितना टाइम मेरा बचा हुआ है। यहाँ आपका नेम शो करेगा, फ़ोटो शो करेगा। अब व्हाइट वाले का मतलब हुआ कि इतना क्वेश्चन आपने अभी पढ़ा नहीं है, यहाँ तक आप गए नहीं हैं। या हरा वाला के पास शो करेगा कि इतना क्वेश्चन का आप आंसर देकर सबमिट कर चुके हैं। पीला वाला शो करेगा कि आपने अभी इसका आंसर नहीं किया है, क्वेश्चन आपने देख के छोड़ा है। और ऑरेंज वाला शो करेगा कि टू रिव्यू, यानी आंसर आपने दिया है लेकिन इसको रिव्यू में डाल के आप रखे हैं। लेकिन ध्यान देना होता है कि रिव्यू वाले को पुनः जा करके आपको जो ठीक करना है या उसी को रहने देना है, तो रिव्यू वाला हटा करके आपको ग्रीन कर देना होगा। यानी परीक्षा के अंत में 150 यहाँ जो टोटल दिखा रहा है सो यह जो हरा वाला होगा आंसर
यहाँ 150 शो करना चाहिए और जो यह अनरीड है यहाँ 0 शो करना चाहिए और अनआंसर भी 0 शो करना चाहिए और रिव्यू भी 0 शो करना चाहिए। यानी आपके परीक्षा लास्ट जब आप जब आश्वस्त हो गए कि मैं परीक्षा दे चुका हूं, तो आप इस चीज़ को देख लेंगे कि जो अनरीड है यहाँ 0 शो करना चाहिए और जो आंसर्ड है वह जो है 150 यानी 150 परीक्षा है तो शो करना चाहिए, अनआंसर 0 शो करना चाहिए, रिव्यू 0 शो करना चाहिए। यह आपको चेक कर लेना है तो आपने परीक्षा दे दिया है। अब परीक्षा का आपको यहाँ से लैंग्वेज जो है आप सेट कर सकते हैं कि हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी कर दीजिए और हिंदी करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ जो प्रश्न आएंगे देखिए सर्वर के दिक्कत से ही इस मोड में नहीं, लैंडस्केप मोड में नहीं चल पा रहा है, ऐसे में हम लोग देखते हैं। देखिए तो यहाँ क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन को आपको लैंग्वेज बदलना है क्वेश्चन का, तो इंग्लिश में है इसको हिंदी में कर लेंगे तो हिंदी में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से लैंग्वेज बदलेंगे, यहाँ अगर इंस्ट्रक्शन कोई भूल गए हैं कि क्या नियम था तो उसको फिर से देख सकते हैं। यह जो A++ है इसका मतलब है कि कोई क्वेश्चन छोटा दिख रहा है तो इस पर क्लिक करते जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। A- का मतलब है कि यहाँ छोटा कर सकते हैं और A का मतलब है जो नॉर्मल साइज है उस पर रहेगा। तो मान लीजिए कि कोई लंबा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है जो स्क्रीन पर अटता नहीं है तो कर्सर से दाएं बाएं करने से अच्छा है कि आप A- करके छोटा कर सकते हैं और कोई छोटा क्वेश्चन है उसको बड़ा करना है तो A+ करके कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि आपके सामने यह क्वेश्चन आ गया और इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 उस पर जो शो कर रहा है इसका 4 ऑप्शन है। अगर मान लीजिए कि इसका आंसर आपको डी का आंसर करना है तो डी पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे जो बटन आएगा सेव एंड नेक्स्ट का, तो सेव एंड नेक्स्ट पर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो अगला क्वेश्चन आएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आ गया। 2 नंबर क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, इसको बड़ा करना है तो A+ पर किए बड़ा हो गया। अब इसको पढ़ लिए, इसका आंसर मान लीजिए कि हमको बी करना है तो बी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर आएगा सेव एंड नेक्स्ट। तो इसको सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले मान लीजिए कि हमारे मन में यदि सस्पिशन है कि थोड़ा इसको एक बार और अंत में देखेंगे क्या आंसर होगा, तो आपको यहाँ जो रिव्यू लेटर दिया है कि बाद में इसको फिर से रिव्यू करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर देंगे तो यह रिव्यू के लिए चला गया। फिर नेक्स्ट कर दिए, तीसरा क्वेश्चन आ गया तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर मान लीजिए कि हमने दे दिया कि सी दे दिया, तो सी दे के फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दिए। फिर चौथा क्वेश्चन आया तो चौथे क्वेश्चन का जो हमको आंसर करना है तो मान लीजिए पढ़ लिया हमने चौथा क्वेश्चन, इसका जो यहाँ ऑप्शन दिया है A B C D, इसमें यदि हमको सी आंसर करना है तो सी वाले पर क्लिक कर देंगे यहाँ, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। फिर 5 नंबर क्वेश्चन मेरे पास आया। फिर 5 नंबर क्वेश्चन को यहाँ से हमको पढ़ना है और यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए रहेंगे, फिर 4 ऑप्शन। इसमें से आपको जो भी ऑप्शन आपको आंसर करना है, जैसे मान लीजिए आपका बी आंसर करना है तो बी पर क्लिक कर दिए। फिर मन में हुआ कि थोड़ा इसको एक बार अंत में देखेंगे, रिव्यू के लिए डाल देते हैं तो रिव्यू लेटर डाल दिए। ऐसे ही करते करते 150 क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा। अब ऊपर जब आप देखेंगे, अब यहाँ आइए, यहाँ जैसे 5 तक हमने देखा था तो 1 नंबर पर हरा दिखा रहा है यानी इसका हमने जवाब सबमिट कर दिया है। 2 नंबर जो दिखा रहा है यह हमने क्या किया है, रिव्यू में डाल दिया है, ऑरेंज में दिखा रहा है कि यह रिव्यू में है। फिर हमने 3 नंबर ग्रीन दिखा रहा है यानी इसका आंसर कर दिया है। 4 नंबर पुनः ग्रीन दिखा रहा है। 5वें पर अभी हम हैं, इसको भी हमने रिव्यू में डाला है। अब यहाँ देखिए टोटल क्वेश्चन जो 100 है यहाँ 100 दिखा रहा है। रीड यानी कि आपने कितना बना दिया उसका यहाँ है, और अनरीड यहाँ है 95 यानी 95 क्वेश्चन अभी हमने देखा ही नहीं है। आंसर कितने का कर दिए तो 3 का आंसर यानी जो 3 ग्रीन है आंसर कर दिए हमने, और जो यहाँ पीला है वह उसका मतलब होता है कि हम देखे हैं लेकिन बनाए नहीं हैं।
तो वह पीला शो करता, और रिव्यू में 2 हमने डाल दिया है तो वह शो कर रहा है। अब पीला को भी समझने के लिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन को देख लिए, 6ठे नंबर क्वेश्चन को, और इसका आंसर अभी हमको नहीं पता है, तो इसको आगे बढ़ना है तो सीधा नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट कर दिए, 7 नंबर आया। 7 नंबर को भी हमने देखा, इसको देखा है थोड़ा सा भारी लग रहा है, इसको बाद में समय बचेगा तो देखेंगे। तो पुनः जो है नेक्स्ट बटन जो नीचे दिया हुआ है तो नेक्स्ट पर क्लिक किए तो 8 नंबर आ गया। 8 नंबर का हमको आंसर आ रहा है, तो 8 नंबर का हमको मान लीजिए कि सी देना है, तो सी पर क्लिक किए, सेव एंड नेक्स्ट कर दिए। फिर 9 नंबर आ गया, 9 नंबर का बी हमको आंसर देना है, तो बी में माउस से क्लिक किए, और इसको थोड़ा सा रिव्यू में हम डालना चाहते हैं कि बाद में देखेंगे कि क्या आंसर होगा, तो रिव्यू लेटर पर क्लिक कर दिए, तो यह जो है रिव्यू में चला गया। फिर नेक्स्ट कर दिए, 10 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गया। फिर ऊपर आके देखिए, यहाँ देखिए, फिर अब 1 नंबर को हमने सबमिट कर दिया है। 3, 4, 8 यह क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन है हमने फुली आंसर कर दिया है। 2 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर क्वेश्चन को हमने क्या किया है, रिव्यू में डाला है कि बाद में हम देखेंगे। अब देखिए, अब हम इसका फ़ायदा क्या उठा सकते हैं कि जो यहाँ पर रिव्यू है, रिव्यू वाले पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा। रिव्यू पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो रिव्यू वाला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आएगा, और उसको रिव्यू कर सकते हैं यहाँ से भी। और दूसरा क्या कर सकते हैं कि जो 2 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर जो ऑरेंज दिखा रहा है उसको हमको फिर से देखना है, तो इस 2 नंबर पर क्लिक किए तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया। रेड जिस पर दिखा रहा है उस रेड का मतलब है कि फिलहाल स्क्रीन पर वही क्वेश्चन है, तो 2 नंबर आ गया। अब 2 नंबर हम बी आंसर किए थे, अब दिमाग में हमारे आया कि नहीं, याद आ गया सी आंसर होता है इसका, तो सी पर क्लिक करेंगे, और जो यहाँ पर रिव्यू किए थे इसको फिर क्लिक करके अनरिव्यू कर देंगे। अब उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। तब यहाँ से ही हट जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन पर हम चले जाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर 6, 7 और 10 यह पीला दिखा रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि इसको हमने देखा है लेकिन बनाया नहीं है, तो 6 नंबर पर क्लिक कर देंगे। सीधा 6 पर क्लिक करेंगे, 6ठा क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर हमको जो समझ में आ रहा है, या निगेटिव यदि नहीं है तो रिस्क भी लेने में कोई दिक्कत, कोई रिस्क ही नहीं है, निगेटिव नहीं है, तो फिर इसका ऑटोमेटिक कोई क्लिक कर दिए, सेव एंड नेक्स्ट कर दिए, तो यहाँ देखिए 6 नंबर वाला ग्रीन हो गया। ऐसे ही सीबीटी मोड में परीक्षा दिया जाता है। अंत में हमको सिर्फ यही देखना है कि ये सारे जो सेक्शन के क्वेश्चन होंगे 150 यह ग्रीन हो जाने चाहिए, क्योंकि निगेटिव नहीं है, तो निगेटिव रहता तो छोड़ना भी है। अब निगेटिव नहीं है तो नहीं छोड़ना है, और अनरीड वाले में 0 हो जाना चाहिए, और आंसर वाले में 150 का परीक्षा दे रहे हैं तो 150 शो करना चाहिए। उसके बाद अन आंसर यहाँ रहेगा, पीला वाला यहाँ भी 0 हो जाना चाहिए, और रिव्यू वाला भी 0, यानी हरा वाला 150 हो जाना चाहिए और उजला वाला 0 हो जाना चाहिए, यहाँ भी देख सकते हैं। और सेक्शन जितना सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 कर देंगे, तो उस अनुसार भी क्वेश्चन जो बांटा हुआ रहेगा वो आ जाएगा। आप बनाते जाएं, यदि बन भी गया है तो छोड़ दीजिए, आपको फिनिश एग्जाम करने की ज़रूरत नहीं है, वह स्वतः सबमिट हो जाता है। और यदि किसी को फिनिश करने का मन है तो फिनिश एग्जाम करके परीक्षा की समाप्ति आप कर सकते हैं। 15 मिनट पहले यह ऑप्शन आता है। हालांकि हम यही सुझाव देंगे कि कभी भी परीक्षा देने जाइए तो इसको मत आप क्लिक कीजिए, वह स्वतः सबमिट जब हो ही जाएगा तो आप अंत समय तक सिर्फ यहाँ आइए, और जिस क्वेश्चन पर आपको शक लगा हो, संदेह लगा हो, उसको ही सिर्फ क्लिक कीजिए। वह क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पर आप क्लिक करेंगे वो आपके सामने आता जाएगा, उसका आप आंसर करते जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे। इस तरह आप सीबीटी मोड में परीक्षा देंगे, और सक्षमता परीक्षा 2024 इसी तरह होने वाली है, इसलिए थोड़ा सा अभ्यास आपको कंप्यूटर पर यह कर लेना होगा। आगे भी जब सक्षमता परीक्षा से संबंधित मॉक टेस्ट आएगा तो पुनः उसको मैं लेकर के आऊँगा। यही सेम प्रोसेस होता है कोई भी सीबीटी मोड एग्ज़ाम का। आगे भी सक्षमता परीक्षा के एक एक लेटेस्ट अपडेट के लिए और परीक्षा के सिलेबस के अनुसार कम समय में संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित मटेरियल आपको उपलब्ध होते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।